हाय दोस्तों, क्या आप जानते हो कि आज हमारी दीदी चिड़िया की शादी है, यानी कि टूनी चिड़िया, जो कि हमारे एक गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखती है और हमें उसकी शादी में ज़रूर शिरकत करनी चाहिए। मैं और मेरा दोस्त शेर भी जा रहे हैं। अभी मेरा दोस्त आता ही होगा, तब हम उसकी शादी के लिए रवाना हो रहे हैं। आप लोगों को भी जाना चाहिए क्योंकि वो हमारी बेटी है और उसकी शादी में मदद भी करनी चाहिए ताकि कोई हमें बात ना कर सके। तो चले चलते हैं आज हम अपनी दीदी की शादी पर। हाँ बहन, हम तो जा रहे हैं और मेरी दीदी भी मेरे साथ आ रही है और मेरी छोटी बेटी भी। तो चले आप भी हमारे साथ चले, वहाँ जाकर हमें दूल्हे वालों का भी ख्याल करना है। तो जल्दी चले, कहीं दीदी हमारी नाराज ना हो जाए हमसे। ओके लाइन भैया, फिर हम इकट्ठे ही चलते हैं क्योंकि टोनी चिड़िया ने मुझे भी इनवाइट किया है। इस तरह जंगल के सभी जानवर बहुत खुश थे और चिड़िया की शादी में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे थे। हर एक इसकी खुशी में बहुत मदहोश था और यही चाहता था कि चिड़िया की शादी में बहुत जल्द पहुंच जाए, क्योंकि चिड़िया उस गांव की एक गरीब लड़की थी, लेकिन फिर भी वो इसकी शादी में बहुत ज्यादा जोशो खरोश से कर देना चाहते थे। नीलम बहन, क्या तुमने सुना है कि आज हमारे गांव में एक वो जो गरीब लड़की रहती थी टोनी चिड़िया, उसकी शादी हो रही है। उसने सभी लोगों को बुलाया है। मेरे घर भी उसका इनविटेशन आया था, लेकिन इतनी ज्यादा मसरूफियत की वजह से मुझसे तो नहीं जाया जा रहा। नहीं, तुम भी तो मेरी बहन ही हो, अगर तुम चली जाओ तो चिड़िया खुश हो जाएगी और मुझे तो लग रहा है कि हमें जरूर जाना चाहिए क्योंकि एक गरीब की बेटी है। तो न जाने उसके ससुराल वाले क्या सोचेंगे। अगर उधर कुछ लोग ही ना हुए तो हमें वहां पर जाना चाहिए और उसके ससुराल वालों की अच्छे से देखभाल करनी चाहिए, ताकि वो सब लोग हमारी टोनी चिड़िया का बहुत ख्याल रखें और ससुराल में इसको बहुत खुशियां मिले। इस तरह बहुत धूमधाम से टोनी चिड़िया की शादी हो जाती है और उसका दूल्हा होता है बहुत ही खूबसूरत, यानी कि राहुल। एक दिन टोनी चिड़िया कालू कौवे के पास से गुजरती है, जो कहती है कि ये तो मेरा बहुत भाई बना हुआ था, लेकिन ये मेरी शादी पर नहीं आया है। चिड़िया बहन, मुझे लगता है तुम यही कहना आई हो कि मैं तुम्हारी शादी पर नहीं आया हूँ, लेकिन चिड़िया बहन मेरी बहुत मजबूरी थी। कालू भैया बस चुप कर जाइए, आपकी मजबूरी हमेशा ही ऐसे रहती है, कभी भी खत्म हुई है। मुझे कितनी उम्मीद थी कि मेरे कालू भैया मेरी शादी पर जरूर आएंगे, लेकिन आपने मुझे मायूस कर दिया। मैं आपसे नाराज हूँ। इस तरह चिड़िया की शादी को दिन गुजरते जाते हैं और चिड़िया बहुत हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही होती है और उसका घर होता है एक बहुत ही खूबसूरत झोंपड़ी जो कि जंगल में होती है। और कुछ दिन गुजरते हैं कि टोनी चिड़िया के यहाँ एक बेबी पैदा होता है। तो टोनी चिड़िया उसको झूले में झुला रही होती है और उसके साथ बहुत हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रही होती है। बोलू राम बेटा, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। हमारे गाँव में एक गरीब टोनी चिड़िया रहती थी। वो खुद तो गरीब थी, लेकिन उसका सपना था कि उसकी शादी बहुत ही धूमधाम से हो और उसी के जंगल के सभी लोग उससे बहुत प्यार करते थे। लेकिन जब उसकी शादी हुई उसने सभी को इनवाइट किया। वो गरीब थी, लेकिन फिर भी गांव वाले उसे बहुत प्यार करते थे और गांव के सभी लोग उसकी शादी पर आए। और टोनी बेटा, जानते हो कि वो टोनी चिड़िया कौन थी? बोलो बेटा, वो तुम्हारी मामा ही थी। मैं ही वो खुशनसीब हूँ जिसको अपने गांव वालों का इतना ज्यादा प्यार मिला। और फिर टोनी चिड़िया अपने बच्चों और अपने हस्बैंड के लिए बहुत ही मजेदार खाना बनाती है। और बारिश का मौसम था तो खाना था बहुत ही मजेदार, ऐसे चटपटे समोसे कि भोलू राम तो अपनी मामा की तारीफ ही करी जा रहा था। टोनी चिड़िया, क्या मजे के समोसे बनाती हो। मुझे तो लगता है तुम्हें एक शॉप डाल देनी चाहिए, इससे हमारा कारोबार भी बहुत चलेगा और हम अपना एक महलनुमा घर बना सकते हैं। तो क्यों ना ये काम शुरू कर दिया जाए। अच्छा जी, अब इतनी भी तारीफ ना कीजिए, जैसा आप कहेंगे हम कर लेंगे। अच्छा बोलू राम बेटा, जल्दी को, फिर मैंने और तुम्हारी वालदा ने कहीं बाहर जाना है काम करने के लिए, फिर हम शाम को ही लौटेंगे। इस तरह टोनी चिड़िया और उसका हस्बैंड राहुल काम के लिए निकल जाते हैं और उस दिन भोलू राम होता है अकेला ही अपने घर और बहुत उदास बैठा होता है और उसे अचानक से बहुत भूख लगने लग जाती है, क्योंकि अब तो 12 का टाइम हो चुका था और उसने तो सुबह नाश्ता किया था और अब उसे खाना भी खाना था। और इस तरह वो टोकरी खाने वाली उठाता है, क्योंकि उसका एक दोस्त भी था जो कि उसी जंगल में रहता था। तो वो चलता चलता अपने दोस्त के पास जाता है, क्योंकि उसका दोस्त बहुत ही अच्छा था और उसे पता था कि इस टाइम उसके मामा पापा भी नहीं होते, तो क्यों ना हम दोनों कहीं से खाना ले आए।
दोस्त, मेरे मामा पापा सुबह से कहीं चले गए थे और मुझे बहुत भूख लगी है। सुबह का नाश्ता तो मैंने किया है, लेकिन अब मुझे बहुत भूख सताई जा रही है। तो क्यों ना हम इधर कहीं नजदीक से कोई फ्रूट वगैरह ले आए ताकि हमारी भूख खत्म हो जाए। और उसका दोस्त भी उसकी बात मान लेता है। तो वो पास ही में नजदीकी में एक शॉप थी जहाँ से फ्रूट मिलता था। तो वहाँ से फ्रूट लेने के लिए चल पड़ते हैं और वो दोनों आपस में बातें करते हुए एक खूबसूरत जंगल में से गुजरते हैं और कहते हैं कि भाई आज तो बहुत मज़ा आएगा जब हम दोनों पार्टी करेंगे, क्योंकि मामा पापा तो है नहीं और सभी खाना हम खाएंगे और एंजॉय करेंगे। तोता अंकल हमें फ्रूट दे दो, हमें बहुत भूख लगी है, हम आपके जल्द ही पैसे वापस लौटा देंगे। इस तरह वो फ्रूट लेकर अपने घर वापस जाते हैं और मजे से खाते हैं। और दोनों बहन भाई अपने मामा पापा की अंडों का ख्याल रख रहे होते हैं ताकि उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए। इस तरह वो दोनों बातें करते और बहुत इंजॉय करते हैं। बोलूराम, क्या तुम कृष्णा के दोस्त हो? मैंने कल देखा था तुम्हें उसके साथ जाते हुए जब आप लोग फ्रूट लेकर आ रहे थे। तो मैं कृष्णा को पसंद करती हूँ, तो प्लीज हेल्प करो ना कृष्णा को एग्री करने के लिए कि वो मुझसे शादी करने के लिए मान जाए। अच्छा दीदी, व्हाई नॉट, आई एम फॉर यू। जब आप चाहो मेरी हेल्प आपके लिए हाजिर है। तो कृष्णा को हम बहुत जल्द एग्री कर लेंगे। और अब शाम का वक्त हो चुका था। बोलूराम के वालिदैन अपने घर आ चुके थे। उसका वालिद बाहर खेतों में था और उसकी वालिदा अपने घर में थी। जैसे वो अपने घर में थी तो एक खूबसूरत चूड़ियाँ बेचने वाली उनके घर आती है। चूड़ियाँ ले लो, बहुत ही खूबसूरत और सस्ती चूड़ियाँ। हर सुहागन को ये चूड़ियाँ पहननी चाहिए। बहुत ही जादुई चूड़ियाँ हैं और उनका घर खुशियों से भर जाएगा। चूड़ियों वाली बहन, मेरी भांजी को ये चूड़ियाँ पहना दो, क्योंकि ये मेरी भांजी को बहुत ही खूबसूरत लगेंगी। चाहे जितने मर्जी पैसे ले लो, लेकिन मेरी भांजी को बहुत ही अच्छी और खूबसूरत चूड़ियाँ पहना दो। अच्छा टोनी चिड़िया, बताओ तुम्हें कौन सा रंग पसंद है? मुझे तो तुम्हारे लिए लाल कलर अच्छा लग रहा है। ये तुम पर सूट भी बहुत करेगा। जैसी तुम खुद लाल खूबसूरत हो, ऐसी ही चूड़ियाँ, और दूल्हे राजा भी बहुत खुश हो जाएंगे। तोते भैया, मैं चूड़ियाँ बहुत महंगी देती हूँ और ये जो आपको कलर पसंद है ये तो बहुत महंगे है। 200-250 की एक दर्जन डालूंगी। अगर आपको डलवानी है तो डलवा लो, मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरा तो बहुत ज्यादा मुनाफा हो जाएगा। कुछ नहीं होता चूड़ियों वाली बहन, तुम डाल दो। मुझे अपनी भांजी की खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। इस तरह टोनी चिड़िया बहुत ही खूबसूरत चूड़ियाँ डलवाती है और बहुत ही हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रही होती है। और चूड़ियाँ डालने वाली भी उसको चूड़ियाँ डालकर चली जाती है और इस तरह से दिन गुजरते जाते हैं। वाह भाई, तोताराम तो बहुत अमीर निकला। मैं तो इसको बहुत गरीब समझती थी, लेकिन ये तो खड़ूस नहीं, ये तो बहुत दिल का अमीर है। देखो अपनी भांजी को कितनी महंगी चूड़ियाँ डलवा। चलो, हमें क्या लेना देना, हमें तो बचत ही हुई ना। इतनी सस्ती सी चूड़ियाँ मैंने इतनी महंगी दे दी क्योंकि वो उसको पसंद आ गई थी। अच्छा टोनी चिड़िया बेटा, मैं चलती हूँ। अब तुमने चूड़ियाँ तो डलवा ली हैं और अब इनको अब शुगन मत होने देना और हमेशा इनका ख्याल रखना, और ये तुम्हें बहुत ज्यादा खुशियाँ देंगी। ठीक है आंटी जी, मैं हमेशा इनका ख्याल रखूंगी। और जैसे आपने बोला कि जादुई चिड़िया आपका घर खुशियों से भर जाएगा, मुझे भी उन्हीं खुशियों की उम्मीद रहेगी। और इस तरह टोनी चिड़िया का हस्बैंड भी रिक्शे पर काम करता था। वो रोजाना अपने एक नजदीक शहर में जाता, वहाँ पर लोगों से किराया रेंट लेता, उनको उनके घर छोड़ता और घर वापस आ जाता। इस तरह से औकात बसर हो रही थी। एक दिन जब वो बच्चों को छोड़कर अपने घर की तरफ वापस आ रहा था तो बहुत ही मायूस था, क्योंकि जंगल में उसको बहुत अजीब फीलिंग हुई, जैसे कोई परेशानी आने वाली हो। टोनी चिड़िया अपने बेटी की सालगिरह को बहुत खुशी से साथ सेलिब्रेट करती है। तो वो एक नदी के किनारे पर जाती है जहाँ पर उसको कालू कौवा भी मिलने के लिए आया था। कालू, तुम किसी टाइम पर मेरे दोस्त थे, लेकिन अब नहीं हो। अब तो मेरा हस्बैंड मेरे लिए सब कुछ है और मैं उसकी मन में ख्याल नहीं कर सकती। तो प्लीज आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश नहीं करनी। लेकिन उसी जंगल, बहुत ही घने और डार्क जंगल में एक चुड़ैल भी रहती थी जो कि खुद को जंगल की बादशाह मानती थी और हर तरह से तमाम जानवरों को अपना गुलाम बना कर रखती थी। कोई भी जंगल में ऐसी चीज नहीं थी जो कि चुड़ैल का हुक्म नहीं मानती थी। और चुड़ैल बहुत ही संगदिल थी। जितनी चुड़ैल संगदिल थी, परी उतनी ही रहमदिल थी। जो कोई भी जंगल में आता वो चुड़ैल के शिकार से बच नहीं पाता था। चुड़ैल उनको बदरूहों में कन्वर्ट कर देती थी और अपना नाश्ता बना लेती थी।
चुड़ैल बहुत ज्यादा खतरनाक थी और इसी के साथ हम कहानी को शुरू करते हैं। तुम लोग क्यों मेरे खिलाफ बातें कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि मैं जंगल की सरदार हूँ। अगर एक लफ्ज भी तुम लोगों ने मेरे खिलाफ बोला तो मैं तुम लोगों को मार डालूंगी। नहीं नहीं शहजादी, हम लोग आपके खिलाफ क्यों बोलेंगे? हम तो आपकी तारीफ कर रहे हैं कि हमारे जंगल की बादशाह बहुत अच्छी है। और इसी के साथ चुड़ैल जाती है एक नदी के किनारे पर और अपने जादू के जरिए डिफरेंट तरह की चीजों को अपनी कैद में कर रही होती है और अपने जादू टूने से जंगल को बहला रही होती है। जगमगनो, अगर तुम इस जंगल में रहना चाहते हो और खुशहाल जिंदगी गुजारना चाहते हो तो तुम लोगों को वही करना पड़ेगा जो मैं कहूँगी, क्योंकि मैं इस जंगल की सरदार हूँ और मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी तुम नहीं कर सकते। और चुड़ैल इसके साथ बहुत ही खुशी महसूस करती है कि वो जंगल की बादशाह है और हर चीज उसके हुक्म के मातहत चलती है। और वो उसी नदी के किनारे चलते चलते अपने एक और ठिकाने की तरफ जा रही होती है तो वहाँ से चंद परिंदे गुजरते हैं। उनको भी चुड़ैल देखकर खुश होती है।